गुजरात विधानसभा चुनाव और चुनाव की गंगोत्री कही जा सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आते हैं, गृह मंत्री यहां से आते हैं और इस चुनाव की सरगर्मी में हम जानते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, उनके दो महत्वपूर्ण जो महकमे हैं वो अश्विनी वैष्णव जी के पास में है। दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट, एक रेलवे मिनिस्ट्री जहां इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जहां से चलती है, और दूसरा टेलीकॉम जो कि एक आधुनिक जिसको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की जो क्रांति है वो टेलीकॉम पे डिपेंडेंट है। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो कि जो ग्रोथ स्टोरी है, जो हम जिस प्राइड की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ग्लोबल फुटप्रिंट पे इंडिया का मैप स्ट्रांग होता जा रहा है, तो इस चुनाव के, गुजरात चुनाव के का आखिर नैरेटिव क्या है? देखिए, गुजरात के जन जन ने भाजपा पर बहुत एकदम अटूट विश्वास रखा, हमेशा अडिग विश्वास रखा है और भारतीय जनता पार्टी उस विश्वास पे हमेशा खरी उतरी है। चाहे सोशल सर्विसेज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो, चाहे इकोनॉमिक सर्विसेज हो, हर एक क्षेत्र में भाजपा जनता के साथ खड़ी है। जनता के साथ अटूट विश्वास को, जनता के विश्वास को उन्होंने अपने कार्य में परिणत किया है। आप देखेंगे, डबल इंजन की सरकार ने गुजरात को आज दुनिया भर के सामने एक रोल मॉडल बना के रखा हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से देश की इकोनॉमी को ऊपर आगे लेके गए, देखिए 2014 में भारत की संख्या अगर हम दुनिया की रैंकिंग में देखते थे तो 10वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे है। कितने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ के आज ऊपर पहुंचे। तो ये जो चाहे गुजरात हो, चाहे केंद्र में हो, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने भाजपा की सरकार ने गुजरात के जन जन का विश्वास मजबूत बनाया है। तो इस चुनाव में एक तरह से कि जो प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट किया हुआ काम है, चाहे वो सेंटर में हो या गुजरात में हो, क्योंकि गुजरात में लंबे टेन्योर तक उन्होंने चीफ मिनिस्टर का भी पद संभाला, तो वो एक मुख्य मुद्दा है। और आपको लगता है कि जो प्रतिद्वंदी है, एक आप बज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो कितना इफेक्टिव होगी प्रधानमंत्री के सामने? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को एक नया आयाम दिया है। ये आयाम है सेवा का आयाम, ये है सुशासन का आयाम, ये है गरीब कल्याण का आयाम। भाजपा की राजनीति अंत्योदय की राजनीति है। किस तरह से राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम और अंत्योदय को फोकस में रखते हुए हर कार्यक्रम, चाहे आप शुरू से देख लो, आप अगर देखेंगे उज्ज्वला, उज्ज्वला के पीछे क्या सोच थी? उज्ज्वला के पीछे ये सोच थी कि किसी भी माँ के आंख में धुएं के कारण आंसू नहीं हो, धुएं के कारण आंखें काणी नहीं हो, ऐसी परिस्थिति नहीं आए जिसके के कारण। तो ये जो सोच है ना, ये सोच बड़ी एक विरल सोच है, बहुत अलग सोच है। किस तरह से घर घर में शौचालय का निर्माण, माताओं के स्वाभिमान की बात, किस तरह से आज ऐसा बड़ा भागीरथी कार्यक्रम लिया हुआ है कि हर घर तक नल से जल पहुंचाना। तो ये सब जो कार्यक्रम है, ये सारे अंत्योदय के कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जमीन पे पहुंच रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे पहुंच चुके हैं। तो लोगों को विश्वास है, मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र को आगे लेके जा रहे हैं, उस चीज़ पे लोगों का भरोसा है। इसमें कहीं पर भी आम आदमी पार्टी की बात को लोगों में कहीं कोई विश्वास नहीं है और इसको जो जो काम देखा है लोगों ने, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास है। नड्डा जी ने कहा कि ये सिर्फ गुजरात की प्राइड यात्रा नहीं है, गौरव यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की गौरव यात्रा है दुनिया के फुटप्रिंट पे। आप चूंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते हैं, अगर पहले रेलवे की बात करें तो रेलवे में आप क्या क्या नए इनिशिएटिव इस समय लेकर आ रहे हैं? जैसे कि आपने नई ट्रेन जो शुरुआत की है, उसके कोचेज, उसकी गति, इसके अलावा जो रेलवे का मॉडर्नाइजेशन आप कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का, बहुत सारे स्टेशन का, तो नए इनिशिएटिव क्या कर रहे हैं जिससे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़े? स्टेशन करीब करीब 200 स्टेशन देश भर में एकदम पुनर्निर्माण हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है। एकदम मॉडर्न स्टेशन, शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ना, शहर का एक केंद्र बनाना। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन इसमें बहुत क्लियर है, शहर का सेंटर बने, सिटी सेंटर बने स्टेशन। उस तरीके से काम चल रहा है। उसमें उसी कड़ी में गुजरात में करीब 18 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। काम ऑलरेडी चालू हो गया उधना में, सूरत में, और कम से कम और 4 स्टेशनों में काम चालू हो चुका है ऑलरेडी। बाकियों के टेंडर हो गए हैं, मास्टर प्लान बन रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से भारत की हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस बन रहे हैं।
बुलेट ट्रेन का काम गुजरात में करीब करीब 92 किलोमीटर्स के पिलर्स बन चुके हैं, उसके ऊपर गर्डर अब लग रहे हैं, ट्रैक लगने लग जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में एक अनूठी गाड़ी है, जिस गाड़ी ने अपने रेल यात्रा को पूरी तरह से एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये पीएम साहब का विजन था कि हमारे कॉमन पैसेंजर्स को किस तरह से वर्ल्ड क्लास ट्रैवल की सुविधा मिले, उस भावना को रखते हुए वंदे भारत को भारत में डिज़ाइन किया गया, भारत में बनाया गया। आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी मिसाल है। तो हर एक रेलवे ट्रैवल का हर एक आयाम को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। साथ ही साथ टेलीकॉम में 5G सर्विसेज स्टार्ट हो रही है। 5G सर्विसेज से दुनिया में एक बिल्कुल हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में एक अद्भुत बदलाव आएगा। मैं टेलीकॉम पे ही आ रहा था कि टेलीकॉम जो आपके पास डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। अब उसमें कई सारे इशू हैं। सबसे पहला जो इशू है डेटा सिक्योरिटी का। डेटा सिक्योरिटी का जो बिल है वो कई सालों से नए फॉर्म में आने के लिए तैयार है, उसको पार्लियामेंट से विड्रॉ भी किया गया। तो आप उस सिक्योरिटी को, पहला तो बिल और उस पूरे होराइजन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में जो फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने बताई वो तो ऑलरेडी लागू है। अब उसको कानून में लाने की बात है। कानून में लाएं तब तक भी ऑलरेडी वो लागू है आज की तारीख में भी, और कानून में बहुत जल्दी, मतलब आशा करते हैं कि बजट सेशन के अंदर अंदर कानून बिल में पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। और जो डेटा, जैसे कि जिन जगहों पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उनकी सिक्योरिटी, जो कंटेंट को हटाने को लेकर भी कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि अभी जैसे मेटा की कंट्रोवर्सी आई, ट्विटर ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि भारत सरकार से हमें वो मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो इन सब को कैसे आप चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, दुनिया भर में आज की तारीख में अगर हम देखें तो हर एक सोसाइटी को आज एक चिंता है कि हमारे जो ऑनलाइन यूज़र्स हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे हो। उस प्रोटेक्शन के प्रति दुनिया भर में बहुत एक क्लैरिटी आ रही है, बहुत एक इक्विलिब्रियम बन रहा है अच्छे तरीके से कि टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छे से अच्छा हो, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे ऑनलाइन यूज़र्स हैं उनका प्रोटेक्शन भी हो। उसी उसी धारणा के साथ, उसी भावना के साथ जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी कानून में ला रहे हैं, रूल्स में ला रहे हैं, या जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन यूज़र्स के प्रोटेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। जो 5G ऑक्शन आपने किया कि वो एक तरह से सीमलेस, फेसलेस भी, कई लोगों ने मुझे बताया कि उसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप जो जो आपके पास ऑक्शन से आया वो एक्सपेक्टेड लाइन पे था, या आपको लगता था कि और इससे बेटर हो सकता था? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 80-85,000 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में आया ऑलमोस्ट 1,50,000 प्लस समथिंग। सो 1,50,000 वाज फार फार मोर देन व्हाट द एक्सपेक्टेशन वाज, और अच्छा ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। बहुत ही फास्ट रैपिडली स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ, हार्मोनाइजेशन हुआ। तो ये चीज़ें सारी की सारी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग दुनिया में लीडरशिप की पोजीशन में आने चाहिए। उसी फिलॉसफी से सारा काम हो रहा है। जो 4G 5G का टेक्नोलॉजी स्टैक बना है एंड टू एंड, आज दुनिया में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी का स्टैक है। उसमें भारत अब एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। तो ये सब चीज़ें, BSNL का रिवाइवल, BSNL के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया है, और BSNL में पूरी एकदम नई एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। देश में करीब करीब जितने भी अनकनेक्टेड गांव थे उनको कनेक्शन के लिए करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए पीएम साहब ने सैंक्शन किए हैं। तो डिजिटल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना, बहुत सारे रिफॉर्म्स एक एक करके, पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, लीगल फ्रेमवर्क चेंज हो रहा है, अब कुछ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर और अनाउंस होंगे। तो इस तरह से काम, एक पीएम साहब ने जो टारगेट दिया है कि टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन दोनों में भारत का सिस्टम ग्लोबल बेंचमार्क बने, दुनिया आके देखे, भारत से सीख के जाए, दुनिया भारत को कॉपी करे, उसी एम के साथ, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम करें। धन्यवाद। अंतिम सवाल कि आप चूंकि 27 सालों से बीजेपी गुजरात में है, आपको लगता है कि कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार की होती है, या फिर बीजेपी ने वो सारी जो एंटी इनकम्बेंसी के फार्मूले वगैरह थे उन सब को खत्म कर दिया, अब भरोसा नहीं भाजपा और सरकार, ये जो नारा है इस पे जनता विश्वास करेगी? प्रो इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी। इट्स अ न्यू बज़वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, प्रो इनकम्बेंसी। प्रो इनकम्बेंसी जमीन पे दिख रही है, आप मिलके देखिए लोगों से, प्रो इनकम्बेंसी है।
अच्छा, एक जाते जाते अंतिम सवाल कि आपने चूंकि वाजपेयी साहब के साथ भी किया और मोदी साहब के साथ भी आप काम कर रहे हैं, दोनों लीडर के काम करने के तरीके में कितना डिफरेंस पाते हैं और जनता से दोनों लीडर कैसे कनेक्ट करते हैं? हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जो हमारी काम की पद्धति है, उसी काम की पद्धति में हम सब के सब काम करते हैं। समय के साथ जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन में हम सब के सब ढल जाते हैं। इसी भावना के साथ काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी वैष्णव का। और गुजरात का जो क्रूशियल असेंबली इलेक्शन है, जहां पे सब मान बैठे हैं कि बीजेपी को तो आना ही है, वहां पे क्या सचमुच आप कुछ चमत्कार दिखा पाएगी? कांग्रेस शिथिल पड़ी हुई है, कांग्रेस कुछ डेंट कर पाएगी? ये सारे सवाल अगले एक महीने में इस फिजा में गूंजेंगे और हमें देखना होगा कि फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में आती है नहीं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, खेड़ा।